हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के एक सुंदर से कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.5 के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है ना, वो कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.5 के बाद, वो इसी फॉर्मूले पे उसी फॉर्मूले पे बनने वाला है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए कुछ नहीं, 2-3 फॉर्मूले हैं। एक नंबर, सबसे पहले हम लोग 2 सेट लेने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेट ही ले लेते, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट। ठीक है, एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं। और ध्यान रहे इस फाइनाइट सेट में एक खासियत है कि इस दोनों सेट का आप अगर इंटरसेक्शन लोगे तो 5 मिलने वाला है, यानी कि एम्पटी सेट। इस दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने वाला। इसी को फील कर लो यहाँ पे बाबू। एक यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए ना ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नहीं है ना, तो वही चीज यहाँ पे किए हुए हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि जरा ये बताइए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, तो क्लियर तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इसको एक फॉर्मूला हो गया ये मेरा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तब अब अगर कॉमन हुए तब क्या करेंगे, देख लेते हैं वो भी। लेट्स से कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन वाला पार्ट हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट। ठीक है, ये भी फाइनाइट ही सेट है मेरा, फाइनाइट सेट। और यहां पे कंडीशन क्या है मेरा कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तभी तो ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि जरा बताइए नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तब देखिए एक चीज, हम लोग इस सेट को हम लोग ए माइनस बी कह सकते हैं ना, इस वाले एरिया को, इस वाले रीजन को, इस वाले पोर्शन को, ये यहां से लेकर के ये इधर अंदर वाला, इसको हम लोग ए माइनस बी कह सकते हैं ना, ये वाला पोर्शन। और ये तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये जो पोर्शन है ये मेरा बी माइनस ए है। क्लियर है? तो ए माइनस बी में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे ही इसमें कॉमन एलिमेंट्स, और बी माइनस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी पे थोड़ा सा 1-2 स्टेप हम और आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, इसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम प्लस करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस वाले पार्ट को हम फिर से अगेन प्लस किए हुए, इसी को कंपनसेट करने के लिए, इक्वेशन पे मेरा कोई फर्क ना पड़े उसके लिए हम माइनस भी कर दे रहे हैं इसी सेट को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्लस भी कर दिए, माइनस भी कर दिए, काम तो मेरा यहीं तक हो गया था, काम तो मेरा यहां तक हो गया था खत्म। लेकिन उसको हम प्लस और माइनस किए, क्यों किए भी मालूम चल जाएगा। अब यहां देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में जो एलिमेंट्स है, अगर केवल इस दोनों को जोड़े तो हमको एक ए सेट मिलता है ना। इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ऐड करने पर हमको पूरा का पूरा ए सेट मिल रहा है, तो हम इस दोनों को मिला करके, इंक्लूड करके, ऐड करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है? अब ऐड करते हैं, अब b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, b माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन b,
इस दोनों को इंक्लूड कर दे तो हमको बी सेट मिल जाएगा। इट मीन कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और बच गया मेरा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये दो तरह का फॉर्मूला हुआ। अभी एक और, ये तो दो हुआ ना। अगर 3 सेट दे रखे हो और पूछे कि ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इस कंडीशन में क्या होगा तो वहां पे भी देखेंगे। पहले यहां तक क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर पूछा जाए तब जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो, मेरे कॉमन एलिमेंट्स हो, तब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कर देना है। और यहाँ पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था ही नहीं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी था ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस बी करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर माइनस बी कर दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है क्या, 0 ही तो है यहाँ पे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 5 है, 5 ए इंटरसेक्शन बी 5 है, खाली है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 तो होंगे। तो 0 माइनस होगा तो फर्क पड़ेगा कुछ क्या, माइनस करो ना करो बराबर है। तो इस कंडीशन में मेन आपको ये याद रखना है, तो ये तो आराम से हो जाने वाला वही चीज, ठीक है। और एक चीज और, इसी से एक चीज और डराइव, एक फॉर्मूला और डराइव कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है, ठीक है। अब इसी को हम एक और फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसी से एक और फॉर्मूला कि अगर आपसे पूछ दे कोई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं, बाकी सबको इधर साइड कर देंगे। ये माइनस में था तो इधर आके तो पहले ये माइनस में होगा, देन उसके बाद ये माइनस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और ये पहले से प्लस में है, इस साइड है, इज इक्वल टू के इस साइड पहले से है, लेकिन ये माइनस जाएगा उधर जाकर इसको माइनस कर देगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना आराम से। अगर आपको ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया और बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो 3 तरह का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली ये दूसरा नंबर से ही डिराइव हुआ है, तो 2 ही रहने दीजिए। अब तीसरा देखते हैं। अगर 3 सेट दे रखे हो तो इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। तीसरा देख रहे हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर 3 सेट दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तब इस कंडीशन में कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसी की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए इसको क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ए एक तरफ रख दिए और इस वाले टर्म को ना एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी था, तो ए के जगह पे ये वाला टर्म आ गया और बी के जगह पे ये वाला टर्म आ गया ना। तो इस दोनों को ए और बी मानते हुए हम लोग ये फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। देखते हैं क्या बन जाता है। नंबर ऑफ ए यूनियन, इसको बी मानना, ये वाला ब्रैकेट वाले चीज को। तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए देन प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी में मेरा बी यूनियन सी बैठा है, और माइनस करते थे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मेरा बी यूनियन सी बैठा हुआ है, बी यूनियन सी, ठीक है। ये क्लियर होगा थोड़ा सा, यहां तक तो क्लियर है। इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी को इस फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं। नंबर ऑफ बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये फॉर्मूला जस का तस यहां लिख दे रहे हैं एज इट इज, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए सब तो ठीक है, यहां तक तो सब समझ में आ रहा है। एक ये वाला टर्म थोड़ा सा बाउंस कर रहा है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ठीक है। और इस चीज को अब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। क्या है फाइनली, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मदद से। देखिए नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गाइस कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बस लगाए हुए हैं, कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब हम लगाए हुए, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत इसको सॉल्व कर दिया। अब ये नंबर ऑफ ए, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़े, उस पर इसको सेट करते। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इट मीन की नंबर ऑफ ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी बैठा हुआ है, प्लस नंबर ऑफ बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी बैठा है। माइनस कर देते इन दोनों का इंटरसेक्शन को, यानी कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी इंटरसेक्शन हमको लेना होगा यहाँ पे ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ध्यान से आप लोग खुद से भी करना है इसको, ठीक है, खुद से भी ट्राई करना है। एक बार यहाँ देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, देन उसके बाद एक आइडिया मिलेगा। हालांकि ज़रूरत नहीं, ये पूछेगा नहीं, मेनली हमको फॉर्मूला से काम है, फिर भी एक बार डेरिवेशन देख लेने पर ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है उससे भी, और डेरिवेशन एक बार कर लेने पर याद भी हो जाता है फॉर्मूला हमेशा के लिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर भी सब चीज़ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक ये वाला टर्म परेशान कर रहा होगा थोड़ा सा ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको जरा फील करिएगा यहाँ पे, इस चीज़ को फील कीजिएगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम, ठीक है, वो एक्चुअली में है कुछ नहीं, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एक ए सेट लिए, बहुत आसान है, ये एक बी सेट ले लिए, ठीक है, ये एक सी सेट ले लिए। बोल रहा है पहले तो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया, ए और बी इंटरसेक्शन वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया हो गया। और ए इंटरसेक्शन सी वाला एरिया कौन है, ए इंटरसेक्शन सी वाला एरिया ये है, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये अभी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों का भी हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट लेना है, यानी कि इन दोनों का कॉमन पार्ट, जो कि मेरा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट को ही ये इंडिकेट कर रहा है। यानी कि हम इसके जगह पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस इस टर्म के जगह पे, क्योंकि अभी देखें ना ये वाला इसके तरफ पार्ट कर रहा है, इसके तरफ इशारा कर, इसके तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये मेरा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। फाइनली ये वाला टर्म हमको समझ में अब आ गया। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं अब हम इक्वेशन नंबर 1 में। इसको जरा इरेज करते हैं, इसको जरा सा, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो अब वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ओके। 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं, पहले तो सारा का सारा आ जाएगा, और इसके जगह पे केवल ये वाला टर्म बैठ जाएगा ना, ठीक है। देखते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अच्छा इसको ऐसे करके लिखे हुए हैं, फाइनली ये है तो बी यूनियन सी ही ना, चलिए इसको ऐसे ही ना देते, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है जगह क्या में, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, समझ में आएगा सही से। अब पुट करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ ए है, देन प्लस नंबर ऑफ, एक्चुअली नंबर ऑफ ये वाला टर्म हमको लिखना है ना, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, देन माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस अब इस वाले टर्म की जगह पे हम ये वाला टर्म पुट करने जा रहे हैं, ये वाला टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको जरा सा और साफ सुथरा करके लिख लेते हैं, यहां पे फाइनल टच इसको दे देते हैं, नंबर ऑफ ए थोड़ा सेपरेट कर देते हैं सही से, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी अरेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले को पहले ला रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसको अब लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अच्छा ये प्लस था क्या? एक्चुअली यहाँ पे देखिए, ये वहां पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है और हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि सारा साइन को चेंज कर देगा ये, इसके हर साइन को ये चेंज कर देगा, इसके हर साइन को चेंज कर देगा, यानी कि हम जो पुट किए हुए हैं इसके जगह पे वैल्यू, जरा देखिएगा यहां से पुट किए ना, नंबर ऑफ, हाँ यहाँ पे तो ये है, ठीक है, और इसके जगह पे हम लोगों ने पुट किया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहाँ, तो ये टोटल टर्म को माइनस कर देगा, पहले वाले को हम तो माइनस, ठीक है, दूसरे वाले को भी माइनस करेगा ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, हर टर्म को माइनस करेगा, यहाँ पे माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, तो इसको माइनस कर दे रहे पहले और ये मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था और इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही इस जगह पे इस टर्म का वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, एक्चुअली इस टर्म का वैल्यू हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, इस टर्म को ना, इस टर्म को जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, सबका साइन चेंज कर देगा ना ये माइनस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बी इंटरसेक्शन सी, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, अब लिखने जा रहे हैं, अब सही है, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, बी इंटरसेक्शन सी लिख दिए, देन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और वो तो प्लस में है भाई, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा फाइनल टच हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ये हो गया मेरा फाइनल वाला, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, ये वाला टर्म को स्क्रीनशॉट लेकर के डेरिवेशन को भी नोट कर लेना है, हालांकि वो पूछता नहीं है, फिर भी नोट कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। इसके बाद अब हम लोग को देखना है एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फिर एक्सरसाइज 1.6 पे की ओर भी हम लोग को प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो से हम लोग इसके एग्जाम्पल को डील करेंगे। ओके।